देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2026, जिस पर लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल टिका हुआ था, अब देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में बदल चुकी है। सीबीआई की चार्जशीट ने कई ऐसे राज खोले हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि जब देश के लाखों छात्र रात दिन मेहनत कर रहे थे, तब कुछ लोग करोड़ों रुपए लेकर उनके भविष्य का सौदा कर रहे थे। यह कहानी सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की कहानी है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के लाखों छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का सपना केवल एक परीक्षा से होकर गुजरता है और उस परीक्षा का नाम है नीट। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा में शामिल होते हैं। परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं और छात्र अपने जीवन के कई साल इस परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जब उसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे तो यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट ने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों तक फैला एक बेहद संगठित आपराधिक नेटवर्क था। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी की सुई सीधे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कुछ विशेषज्ञों तक पहुंच गई। सीबीआई के अनुसार पेपर तैयार करने की गोपनीय प्रक्रिया के दौरान ही इस साजिश की नींव रखी गई थी। सीबीआई की जांच के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त कुछ विशेषज्ञों ने अपनी जिम्मेदारियों का गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि इन लोगों ने गोपनीय दस्तावेजों तक अपनी पहुंच का लाभ उठाकर प्रश्नों को बाहर निकालने की योजना बनाई। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें केमिस्ट्री विशेषज्ञ प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी, बोटनी विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे और फिजिक्स विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। जांच में यह भी पता चला कि गोपनीय कक्ष में पर्याप्त तलाशी व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी का फायदा उठाकर कुछ प्रश्नों को याद किया गया, कुछ को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखा गया और कुछ को पुस्तकों में चिन्हित कर लिया गया। इसके बाद कई दिनों तक अलग अलग विषयों के प्रश्नों को दोबारा तैयार किया गया और फिर उन्हें अन्य लोगों तक पहुंचाया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप बने सबसे बड़े हथियार। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा बन गया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक सबसे पहले यह जानकारी कुछ बिचौलियों तक पहुंची। इसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले तक पहुंच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों से संपर्क किया गया। कुछ मामलों में लाखों रुपए की मांग की गई, जबकि कुछ लोगों ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की अंक तालिकाएं एक गिरवी रख दी। राजस्थान का सीकर पिछले कुछ वर्षों में कोचिंग उद्योग का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यही वजह है कि इस पूरे नेटवर्क ने सबसे अधिक सक्रियता इसी इलाके में दिखाई है। जांच में सामने आया कि सीकर और झुंझुनू में कई लोगों के बीच प्रश्न पत्रों का आदान प्रदान हुआ, यहाँ तक कि एक कार में बैठकर प्रश्न पत्रों के प्रिंटआउट तक बांटे गए। एक आरोपी ने तो यह तक कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति 10 से 12 छात्रों को अपने साथ लेकर आएगा तो उसे प्रश्न पत्र मुफ्त में दे दिया जाएगा। इस पूरे मामले का सबसे विडंबनापूर्ण पहलू यह रहा कि कथित तौर पर इस साजिश में शामिल एक छात्र परीक्षा में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था, केरल तक इस नेटवर्क की पहुंच होने की बात सामने आई है। व्हाट्सएप के जरिए सैकड़ों प्रश्नों की पीडीएफ फाइलों को साझा किया गया। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान भी किया गया। कई उम्मीदवारों तक परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न और उनके उत्तर पहुंच गए थे। अगर सीकर के एक शिक्षक ने समय रहते इस मामले में ध्यान नहीं दिया होता तो शायद यह घोटाला इतनी जल्दी सामने नहीं आता। बताया जा रहा है कि शिक्षक शशिकांत सुथार ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे प्रश्नों का मिलान वास्तविक प्रश्न पत्र से किया और मामला संदिग्ध लगने पर संबंधित एजेंसियों को उसकी जानकारी दी। इसके बाद राजस्थान पुलिस और फिर सीबीआई ने जांच शुरू की। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या प्रश्न तैयार करने की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं थी? क्या गोपनीय विभागों में निगरानी व्यवस्था कमजोर थी? क्या डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण रखने पर एजेंसियां असफल रही? क्या करोड़ों रुपए के इस अवैध कारोबार में और भी बड़े नाम शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल निगरानी से जोड़ना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करनी होगी। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जवाबदेही तय करनी होगी और साइबर प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। नीट पेपर लीक का यह मामला केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह उन लाखों छात्रों के विश्वास पर लगा गहरा आघात है जिन्होंने ईमानदारी और कठिन परिश्रम के बल पर अपने भविष्य का सपना देखा था। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और क्या भविष्य में छात्रों के सपनों को इस तरह टूटने से बचाया जा सकेगा, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा टूटता है तब केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।